अपडेट मैं आपसे एक और शेयर कर दूं। हाल ही में अभी आपने देखा होगा ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन को सारे मज़ाहिब से हट करके और सारी पार्टियों से हट करके सब लोगों ने एक नजर से देखा। मुजफ्फरनगर के दंगों को भुला दिया, 2013 के दंगों को भुला दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को भुला दिया। सारे लोगों ने किसान आंदोलन में शिरकत की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर के किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि किसान हिंदुस्तान की जान है। किसान नहीं होगा तो अनाज कहां से आएगा, किसान नहीं होगा तो सब्जियां कहां से आएंगी, किसान नहीं होगा तो हमारे शिकम की आग कैसे बुझेगी। सारे लोगों ने सारी बातों को भुलाते हुए राकेश टिकैत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए किसान आंदोलन में शिरकत की। लेकिन मैं एक नई अपडेट आपको दे दूं, अभी हाल ही में राकेश टिकैत साहब का एक बयान मंजर-ए-आम पर आया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मंच अभी तक सबके सपोर्ट में था और सबके हुकूक की आवाज को लेकर के किसान आंदोलन की सूरत में हमारे और आपके सामने था, अब उसी मंच से अगर राकेश टिकैत साहब ऐसा बयान जारी करने लगे कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी की बी टीम है, तो आप बताएं कि कहीं ना कहीं इख्तिलाफ पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। और बीजेपी चाहती भी यही है कि इख्तिलाफ पैदा हो। और मैं आपको एक नई अपडेट ये भी बता दूं कि अगर इलेक्शन की सूरत में बीजेपी के हवाले से योगी साहब का और ओवैसी साहब का अगर फोटो मंजर-ए-आम पर आता है, अगर फोटो मंजर आम पर आता है, तो कहीं ना कहीं वोटिंग दो सूरत इख्तियार करती है, हिंदू और मुस्लिम की तरफ। ये सारी वोटिंग हिंदू और मुस्लिम की तरफ माइल हो जाती है। लेकिन यूपी का आने वाला 2022 का इलेक्शन हिंदू और मुस्लिम की तरफ माइल नहीं होना चाहिए। हमें वोटिंग जो करनी है वो वोटिंग सिर्फ महंगाई को देख करके करनी है। वोटिंग जो करनी है अत्याचार को देख करके करनी है। वोटिंग जो करनी है वो हमें और आपको जुल्म ज्यादती के पहाड़ को तोड़ने के लिए करनी है, जुल्म ज्यादती की दीवार को मिसमार करने के लिए करनी है। हमें वोटिंग हिंदू और मुस्लिम की तरफ नहीं करनी है। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है इससे हमें मतलब नहीं। हम जो वोट करेंगे सिर्फ उसके लिए करेंगे जो हमें विकास देगा। हम जो वोट करेंगे सिर्फ उसके लिए करेगा जो महंगाई सिर्फ उसके लिए करेंगे जो महंगाई को कम करेगा। हम वोटिंग सिर्फ उसके लिए करेंगे जो हिंदुस्तान में अमन और शांति, खास करके यूपी में अमन और शांति का माहौल पैदा करेगा। हाल ही में आपने देखा नहीं राबिया सैफी के हवाले से वारदात हुई, और इसके अलावा न जाने कितनी बेटियों के साथ ऐसे जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े जाते हैं। और मैं आपको बता दूं असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से जो टिप्पणी राकेश टिकैत साहब ने किसान मंच से की है, तो कहीं ना कहीं इस मंच से होने वाले इस ऐलान के बाद इंतशार पैदा हो रहा है। इसलिए कि जो गिराफ असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2, 4, 5, 6 साल में बढ़ा है, उस गिराफ के बढ़ने की वजह भी यही सारी पार्टियां हैं। जिस तरह से ओवैसी साहब को अपने निशाने में लाती है उसी तरह से उनका गिराफ और ज्यादा बढ़ता रहता है। वो एक अलग मैटर है। लेकिन मसला यहां सिर्फ यह है कि किसान आंदोलन से अगर कोई बात आवाज अगर कोई उठेगी ओवैसी साहब के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये जो एकता किसान आंदोलन की सूरत में हमारे सामने आई थी उसमें इंतशार पैदा होगा। और बीजेपी चाहती भी यही है कि इसमें इंतशार पैदा हो, इसमें इख्तिलाफ पैदा हो, और कहीं ना कहीं यूपी की सारी वोटिंग हिंदू और मुसलमान की तरफ तब्दील हो जाए, तो वो सारे अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। लेकिन हमें आपको सोचने की जरूरत है राकेश टिकैत साहब का ये बयान किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, ये फैसला हमें और आपको करना है। रही वोटिंग की बात, तो 2022 के इलेक्शन में हम और आप सिर्फ वोटिंग इसलिए करेंगे, हम इसलिए नहीं कि ओवैसी मुसलमान है। ओवैसी हालांकि हर बात को मुद्दा बनाकर के सामने लेकर के आते हैं, चाहे वो राबिया सैफी का हो या इसके अलावा किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले का हो, किसी जात से ताल्लुक रखने वाले का हो। सरे फहरिस्त अगर कोई नाम सामने आता है तो वो ओवैसी साहब का आता है। तो अगर कोई हमारे जाती कामों में कोई, एक बात मुझे आप बताएं, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर दलितों के लिए कोई आवाज उठाए तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं, अगर कोई और किसी जाति के मैटर में दखल अंदाजी करे तो वो बीजेपी की बी टीम नहीं। अगर ओवैसी साहब अपनी कम्युनिटी की आवाज उठा रहे हैं, अपने मुस्लिम बाशिंदगान की आवाज को मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं, अपने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास कौन सा आला है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बेटी में नहीं? ये सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। रही बात वोटिंग की, तो आने वाले 2022 के इलेक्शन में यूपी की आवाम सिर्फ इस बुनियाद पर फैसला करेगी कि महंगाई को कौन कम कर सकता है। सिर्फ इस बुनियाद पर वोटिंग करेगी कि आखिर हमारे यूपी से तमाम तर मजालिम को कौन खत्म कर सकता है। सिर्फ इस बुनियाद पर वोटिंग होगी कि हमारे यूपी से और खास करके मुल्क हिंदुस्तान के माहौल को साजगार करने के लिए
लिए अपने कदम को कौन बढ़ा सकता है। तो आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अपने तमाम तर दोस्तों से मैं आपका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप मेरे चैनल पे अगर पहली मर्तबा आए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर नई अपडेट मैं न्यूज अवाम तक के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतें शामिल रहीं तो बहुत जल्द 1 लाख के करीब सब्सक्राइब होने वाले हैं। आप अपनी मोहब्बतों में इजाफा फरमाइए। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।